बेटा ऐसे नहीं फेंको, तुम आराम से करो। हाँ देखिए, फिर से बेटा करो तो। बेटा दिखा ही नहीं है, आराम से फेंको। क्या पता दिख नहीं रहा है, फिर से। बेटा कैमरा को मार के फेंक रहा है। हाँ छोड़ो छोड़ो, तुम लोग का नहीं होगा। हो गया हो गया। वी वाई कितना है देखो तो, मैक्सिमम हाइट में स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? 0 मीटर पर सेकेंड ऐसे। बोले तो बेटा जब तो जब ये मोशन हो रहा है, ये वाई में एक्सीलरेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है देखो तो। देखो रे, जब कोई बॉडी ऊपर जाता है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है कि ऊपर खींचता है? नीचे खींचता है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर तरफ था, लेकिन ग्रेविटी हमेशा कैसे खींचता है? नीचे तरफ। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नीचे तरफ। तो क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू माइनस वी। हाँ माइनस जी। क्यों माइनस जी? क्योंकि देखो बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। हुआ जैसे सोचो तुम अपने जिंदगी में ऊपर उठना चाह रहे हो और तुम्हारे दुश्मन तुमको नीचे खींच रहे हैं, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। ये वाला बात समझ आया? जब बॉडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, देखो रे, बॉडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी हमेशा किधर खींचता है? नीचे। नीचे। गॉड ब्लेस यू बेटा। देखो माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? डायग्राम समझ आ रहा है तो? बोलो सर मेरे को यू पता है। देखो बेटा भी पता है, ए पता है, अब मेरे को टी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? तुम लोग तीन इक्वेशन पता है? बोलो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हीरो तो भी लोग इसका वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में। बोलो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो रोटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। कितना बजे आएंगे पेरेंट्स? देखो तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा? बोलो तो टी कहाँ है? देखो यहाँ टी नहीं है, इसको काट देंगे, मैं तो मिटा देता हूँ। इधर टी है? है इधर यू है, लेकिन मेरे को एस पता है क्या? नहीं है, तो इसको भी फिलहाल के लिए मिटा देंगे। तो इसको ये बच गया। बोलो अब वाई वाला कंपोनेंट डालेंगे। भी कितना है? 0 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू यू कितना है मेरा? 500। देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ नेगेटिव। समझ आया? प्लस ए का वैल्यू कितना है? 9.8 यहाँ पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और हम लोग ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं। समझ आया बेटा? समझा? -9.8 इंटू टी। ठीक है। बोलो तो जब भी नेगेटिव होगा तो देंगे ब्रैकेट, चाहे तुम्हारा बुक में दे ना दे, तुम मेरा तरीके से करो। प्लस नो माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है। अब ये देखो यहाँ कितना टर्म्स है? एक टर्म इधर, दूसरा टर्म यहाँ पे, तीसरा टर्म। टॉम एंड जेरी रे। ये 9.8 किधर फेंकेंगे? उधर। तो यहाँ से मैं मिटा दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.8 टी इक्वल टू 500। ओके। अब मेरे को तो टी चाहिए। ये देखो 9.8 टी के साथ क्या हुआ है? उधर जाएगा तो होगा पिंटू हो जाएगा। टी इक्वल टू 500 अपॉन 9.8 सेकेंड। समझ आया? तो ये कौन सा टी निकला? इसका देखो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना निकला रे? कितना निकला? 51। टी निकला मेरा 500 बाई 9.8 सेकेंड। ठीक है। बोलो बेटा टोटल टाइम क्या निकालेंगे? बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करता है। तुमको 2 का टेबल आता होगा तो तुम चुटकी बजाएगा। बोलो मेरे को बताओ तो, ये पत्थर नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, देखो हीरो, ऊपर से नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। हाँ उतना टाइम लगेगा ना। देखो बेटा इधर देखो तो बोलो हो गया। और देखो बेटा टोटल टाइम के लिए बोलो टोटल टाइम। अब वो पीला भी हो जाएगा। देखो टोटल टाइम इक्वल टू, बोलो टी अप प्लस टी डाउन। क्योंकि यहाँ देखो डायग्राम इसका रास्ता सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ठीक से देखो, सिमेट्रिकल है, मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना समय लगेगा। हाँ समझ आया? सिमेट्रिकल पाथ होने के बाद से टी अप और टी डाउन सेम है। तो टी अप जाने के लिए कितना टाइम लगा? जाने के लिए 500 बाई 9.8 मैक्सिमम हाइट जाने के लिए। तो हम लिखेंगे कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी, बिकॉज द पाथ इज
सिमेट्रिकल। कितना हुआ टी प्लस टी टू टी, तो बस इसमें क्या इंटू करेंगे रे, इंटू टी, बोले तो 2 इंटू 2 इंटू टी, 500 बाई 9.8 कितना हुआ, 500 इंटू 2 1000 बाई 9.8, ठीक है आया, इजी लगा। तो इसको मिटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, इधर देखो फॉर्मूला अपने आप बन रहा है कि नहीं, फॉर्मूला भी अपने आप हो जा रहा है, 1000 बाई 9.8 सेकेंड, ठीक है इजी लग रहा है। अच्छा बेटा अभी देखो तीसरा बिट कितना आसान, बोला है विथ व्हाट स्पीड द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड, देखो हीरो क्या बोला है, विथ व्हाट स्पीड द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड। देखो ये रास्ता जब सिमेट्रिकल है तो देखो तो बेटा देखो, तो ये देखो ये जब जा रहा है 1000 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से। अच्छा स्पीड का मतलब बोलो मैग्नीट्यूड, अगर वेलोसिटी बोलते तो डायरेक्शन बताना पड़ता है कितना एंगल, तो जब ये जा रहा है ऐसे तो ये जाकर जमीन में जब टकराएगा तो भी ये कैसे होगा, इसी तरीके से जमीन में टकराएगा। मतलब इसका दो कंपोनेंट होगा, कितना कंपोनेंट देखो तो बेटा, क्या क्या कंपोनेंट देखो, यहाँ पे पत्थर गिरा, जब ये बॉम्ब गिरा और थोड़ा झुक देखो एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला, इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, डाउन, वाई कंपोनेंट भी हुआ, और ये वाला कंपोनेंट को ये कौन सा देखो तो, बोलो सर जो इसका यू एक्स है ये कभी चेंज होगा क्या, हॉरिजेंटल कंपोनेंट नेवर चेंजेस, वाई बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं था, एक्सीलरेशन कहाँ था, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, इसका एक्स इधर डायरेक्शन में था, इसका ये सेम रहेगा, खाली वाई का डायरेक्शन चेंज होगा, समझ आया। तो यहाँ पे वाई क्या होगा, सेम, समझे। और यहाँ पे विथ व्हाट स्पीड द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड, द बॉम्ब विल स्पीड हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड बट डायरेक्शन उसका क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे 1000 मीटर पर सेकंड, देखेंगे कैसे दिया है, हुआ ये तो मैं ऐसे बता दिया, क्लियर हुआ। या तो हम लोग इसका यू एक्स भी फाइनल निकालेंगे, निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, तो बोलो मेरा वी एक्स फाइनल एक्स का स्पीड क्या होगा, इक्वल टू इनिशियल एक्स का स्पीड, वाई, बोलो सर सिंस एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, बोलो एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, कोई एक्सीलरेशन था ही नहीं, तो जब एक्सीलरेशन नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अच्छा अब मेरे को वाई खोजना है, कौन सा, बोलो फाइनल वेलोसिटी वाई का। अब ये तो एक्सीलरेटेड मोशन है तो फाइनल का फॉर्मूला बोलो u प्लस 80। मेरे को बताओ तो ये पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, बोलो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t लगा है, यहाँ से आने के लिए t, तो टोटल यहाँ से आने के लिए कितना लगा 2t, समझ आया। अभी मेरे को y चाहिए, y कंपोनेंट, तो बोलो इनिशियल y कंपोनेंट कितना है, देखो इनिशियल कितना था 500 प्लस a कितना है, देखो a का मतलब देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे तरफ नेगेटिव, समझ आया। 9.8 सुनो स्टार्टिंग में मैं ऊपर तरफ में एज्यूम किया था, ऊपर तरफ वेलोसिटी को पॉजिटिव, तो नीचे उसका अपोजिट मोशन है तो उसका पेट टान रहा नीचे, तो क्या लिखेंगे ये होगा माइनस 9.8, हाँ बेटा मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, माइनस 9.8 और टी में क्या डालेंगे, ओ टी, पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब यहाँ तक आए कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जब तक हवा में था, जमीन में धंसा नहीं था, कितना होगा 2t। अब 2t कितना है, तो बोले सर 1000 बाई 9.8, देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पूरा, 500 प्लस इंटू माइनस माइनस 9.8, शायद ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया तुम लोग के लिए डायरेक्ट, लेकिन मैं क्लास 9 का टेक्निक से बता रहा हूँ, हुआ। बोलो सर 9.8 कट जाएगा, काट देंगे तो क्या होगा, बोलो तो 500 बाय 1000, 500 इंटू 1000, नहीं रे कट गया मतलब 1, 500 माइनस 1000 कितना होगा, 500 से 1000 गया 10 टू द पावर समथिंग कुछ होगा, हीरो 500 रुपया से 1000 गया तो माइनस 500, माइनस 500 मतलब 500 रुपये का उधारी, देखो माइनस हुआ है मतलब डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, हुआ है रे। तो यहाँ पे कितना होगा वी वाई, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले ऊपर था अब इसका नीचे, माइनस 500 मीटर पर। अच्छा यू एक्स कितना है हीरो, व्हाट इज द यू एक्स, सेम कितना होगा, पहले कितना था 500√3, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, जोड़ के उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, समझ गया। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगाएंगे, बोलो
मेरे को यू वाई पता है, भी वाई पता है, क्या पता है मेरे को, भी वाई पता है, मेरे को वी एक्स पता है। ये कौन सा, तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ? बोलो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, अरे बी एक्स का स्क्वायर प्लस बेटा बी वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसे रूट ओवर कर देंगे। देखो तो बेटा बी एक्स कितना है 500 रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ तक हो गया बेटा। तो ऐसे स्क्वायर खोल दें, देखो 500 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, कौन था रे? जो मेरे को छोड़ के आया अच्छा अच्छा, देखो 500 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन जा रहा है देखो तो ध्यान से, 500 500 का स्क्वायर कॉमन है, कितना है 500 का स्क्वायर कॉमन तो 500 का स्क्वायर अगर कॉमन है तो क्या लिखेंगे 3 + 1 कितना रे 4। 4 तो देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट मारें तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, क्या लिखूंगा 500 500 इंटू 2 1000। 1000 सेम है कि नहीं, वही तो मैं लिखा था, समझे? अब मैं डिराइव करके दिखा दिया। चलो अभी बिट 4 सिंपल लग रहा है, हाँ एक बार कंपोनेंट आ जाएगा तो फिर बहुत आसान है कि नहीं? अच्छा 3 ठो बिट हो चुका है 1 2 3। अब इसको देखो, बोला एच मैक्स अटेन बाय द बॉम्ब, क्या बोल रहा है एच में मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। देखो बहुत ईजी है, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को, अच्छा हाइट पूछा है तो वाई की एक्स, वाई वाई, तो मेरे को एस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला में एस आता है बोलो? एस बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस में लगा सकता हूँ, या तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डिस। लेकिन कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इजी है? यूटी एस वाला, नहीं दोनों ही सिमिलर है। क्या करेंगे बोलो, ये वाला डाल देता हूँ। बोलो सर स्टार्ट फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ऊपर जाके वाई, ये भी वाई, एसिलेशन इन द वाई डायरेक्शन डिस्प्लेस सब वाई वाला लेंगे। देखो मैक्सिमम हाइट में वाई कितना होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा वाई में 500 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मतलब ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ पेपर में ऊपर को प्लस। बोलो 2, एसिलेशन क्या होगा, पैर नीचे टान रहा है तो नीचे डायरेक्शन है तो माइनस। 9.8 अच्छा डिस्प्लेसमेंट इंटू वाई एस हुआ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एस, इधर बोलो 0 का स्क्वायर तो हट गया, तो बोलो माइनस 500 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस काट देगा, तो हाँ तो 2 इंटू 9.8 इधर आएगा डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 9.8 आएगा तो ये एस मिलेगा। जैसे कैलकुलेटर मारोगे देखो इक्वल टू सीधा, तो क्या मिलेगा मैक्सिमम हाइट वाला, क्या निकलेगा मैक्सिमम हाइट, इजी। तो कितना निकला 500 का स्क्वायर बाई ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये भी मेरा बिट 4 हो गया। मैं लिख लेता हूँ, बाद में कैलकुलेटर एक साथ मारेंगे, रुक जा रहे बाद में मारेंगे। 500 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8 कितना होगा 19.6 और मीटर, ऐसे यूनिट हुआ। अच्छा अब आखिरी वाला देखो, छुट्टी फिर तुम्हारा भी मेरा भी। दूसरा वाला फॉर्मूला डालते भी होता थोड़ा किचकिच होता, बोलो तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैनन द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड। बोल रहा है कि ये निकालो मैक्सिमम, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, बोलते नहीं गोली का रेंज में खड़े होने से गोली लगे, और रेंज कैसे निकाल, देखो तोप का रेंज, तोप का रेंज बहुत ईजी है। बोलो हॉरिजेंटल रेंज निकालना बच्चे लोग का खेल है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है, इंटू आना चाहिए। बोलो हॉरिजेंटल रेंज, मैं तो इसको रेंगे बोलता हूँ, बोलो हॉरिजेंटल रेंगे रेंज इक्वल टू, बोलो इनिशियल देखो तो एक डिस्टेंस का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट, तो मैं लिख दूँ यू एक्स। अच्छा कितना देर तक ये उड़ा था हवा में, कितना देर तक, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2 कैपिटल टी। अच्छा यू एक्स कितना है देखो यूएक्स 500 रूट 3। ठीक है, टू टी कितना है देखो 1000 बाई 9.8 इंटू मारते तो क्या मिलेगा हॉरिजेंटल रेंगे मिल जाएगा। चलो कैलकुलेटर मारो तो ध्यान दें, फिर छुट्टी कर देंगे। मारो रे बेटा, ये कौन है, वो तो हमारी बेटी जिस लिख रही थी। देखो तो इसको कैलकुलेटर मार के किए तो टाइम कितना निकला, टाइम टेकन टू रीच होगा 51 सेकेंड
इसको कैलकुलेटर मारोगे तो निकलेगा 102 सेकेंड, ये वाला निकलेगा 1000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका ज़मीन का एंगल कितना होगा, ये देखो यहाँ पे एंगल भी दिया था, ये एक सेम स्पीड है, ये भी सेम है, तो ये जो u निकलेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, u जो होगा फाइनल वेलोसिटी, देखो vy ये तुम्हारा 1000 ही निकलेगा, मगर इसका डायरेक्शन होगा 30 डिग्री। हुआ, आ जा। चलो छुट्टी हुआ।